अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने क्या काम किया था? अरहम बेटा आप मुझे बताएं। हमने नज़्म पढ़ी थी नात। क्या हमने किया था? नज़्म पढ़ी थी नात। नून ज़ोए मीम, नज़्म पढ़ी थी नात। नात का क्या मतलब होता है बच्चों, या नात किस नज़्म को कहते हैं? रहमत राफे बेटा आप मुझे इसका जवाब दें कि नात किस नज़्म को कहते हैं? शाबाश। नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? अर्शमान आप मुझे बताएं। जी हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे। क्या थे? अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। और उन पर कौन सी किताब नाज़िल हुई? सबा बेटा आप मुझे सवाल का जवाब दें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई, या कौन सी आखिरी आसमानी किताब नाज़िल हुई? जी हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक नाज़िल हुई। कौन सी किताब नाज़िल हुई? कुरान पाक। अब हम गुज़श्ता रोज़ हमने अल्फाज मानी का काम किया था। अल्फाज मानी क्या थे? वो लफ्ज़ जिनके आसान मतलब हमने लिखे थे। अल्फाज मानी का काम किया था, और साथ ही साथ हमने अल्फाज जुमलों का काम किया था। अल्फाज वैसे तो जुमले होता है, अल्फाज जुमले। अब मैं लफ्ज़ पूछूंगी और आप लोग मुझे इसका मानी बताएंगे। हम कलाम। फसीहा बेटा आप मुझे बताएं, हम कलाम का क्या मायने होता है? सोचिए सोचिए और सोचकर मुझे बताएं, हम कलाम का क्या मान्य होगा? शाबाश। हम कलाम का मानी होता है बात आपस में बिलीफ बातें बात काफरे कर नून अलीफ ना। बच्चों जिस काम की आप लोगों को दोहराई करवाई जा रही होती है वो आपने वीडियो लेसन में नहीं लिखना, ना वो आपने अपनी नोटबुक में लिखना होता है। सिर्फ और सिर्फ जितने टाइम तक आपकी रिवीजन मतलब दोहराई चल रही है, आप सिर्फ उसको गौर से देखें और समझें और दोहराई करें। हम कलाम के बाद अगला लफ्ज़ है हमारा हदायत। हदायत का क्या मायने होता है? राहिमा बेटा आप मुझे बताएं। राहिमा बेटा आप मुझे बताएं, हदायत का क्या मायने होता है? शाबाश। हदायत का क्या मायने होता है? रहनुमाई करना। हदायत का क्या मायने होता है? रहनुमाई करना। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की वीडियो देखने के बाद आपके गुज़श्ता रोज़ करवाए गए काम की दोहराई हो गई होगी। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जिसमें क्या है, नस्ब नात के हम सवाल जवाब का काम करेंगे। सवाल जवाब आपकी किताब के सफ़ा नंबर 11 पर मौजूद हैं, जिनमें सवाल नंबर 3 दिए हुए सवाल
सवालों के जवाब लिखें और जहाँ पर आपने जवाब लिखने हैं वो भी आपको जगह किताब पर ही दी है। इसका मतलब ये आपने सवाल पढ़ना है और उसी सवाल का जवाब क्या करना है, किताब की दी हुई जगह पर लिखना है। दिए हुए सवालात के जवाब दें। अब्दुल्ला बेटा आप पढ़ें, पहला सवाल क्या लिखा हुआ है हमारे पास? शाबाश, बिल्कुल सही सवाल पढ़ा है। सवाल क्या है? किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है? सवाल नंबर 1 हमारे पास क्या है? किस हस्ती को, सवाल नंबर 1, काफ सीन किस, हे सीन ते छोटी ये ती, हस्ती को दिलों, लफ्ज दिलों जमा लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है? जमा। इसका वाहिद हमारे पास क्या होगा? आयशा बेटा आप मुझे बताएं, दिलों का वाहिद क्या होगा? शाबाश, दिलों का वाहिद हमारे पास क्या है? दिल। किस हस्ती को दिलों का सहारा, सीन हे लिफा रे अलिफ्रा, किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है? तो कौन सा जवाब बच्चा मुझे जवाब देगा? फैजान आप मुझे बताएं, इस सवाल का जवाब हम क्या लिखेंगे? शाबाश, सोचे सोचे कि इस सवाल का जवाब किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है। नात किस बारे में होती है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और किसको दिलों का सहारा कहा गया है? शाबाश, हम ये भी लिख सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलों का सहारा कहा गया है। आप लोग ये जवाब लिख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलों का सहारा कहा गया है, या फिर आप ये लिख लें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलों का सहारा कहा गया है। हम लोग लिखेंगे जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नून बे छोटी बी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हे सिन हस ते छोटी ती, हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है। सहर बेटा दूसरा सवाल आप पढ़िए। दूसरा सवाल कहाँ क्या लिखा हुआ है? शाबाश, दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कौन सी किताब लाए? दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप देखो मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नहीं लिख रही, मैं क्या लिख रही हूँ? आपके ऊपर छोटी सी हम स्वार डाल देते हैं और इस सवाल को तशरीह देते हैं किससे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कौन सी किताब ले लाए? मारिया बेटा सोचिए और बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कौन सी किताब लाए? शाबाश, हम ये जवाब लिखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आखिरी आसमानी किताब
कुरान पाक लाई। हम ये भी जवाब लिख सकते हैं, आप लोग ये भी जवाब लिख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हदायत की किताब लाए। हदायत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रब की किताब लाए। ये तीनों जवाब में से आप लोग एक जवाब लिख देंगे, वो भी दुरुस्त है। हम क्या लिखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रेबे रब की किताब लाए। आप लोग ये जवाब भी लिख सकते हैं, आप लोग ये जवाब भी लिख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद लाए। कौन सी किताब लाए? हदायत की किताब लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हदायत की किताब लाई। आप लोग ये भी जवाब लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जवाब आप लोगों ने एक है। अगला सवाल जो जवाब बन सकता है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक लाई। इन तीनों जवाब में से आप लोग कोई सभी एक जवाब लिख लें तो वो भी दुरुस्त है। अगला सवाल मलाइका बेटा आप पढ़ें। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? तीनों में से एक जवाब आपने लिखने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रब की किताब लाए। कौन सी किताब लाए? रब की किताब लाए। या तो जवाब बन सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हिदायत की किताब लाए, या फिर जवाब ये बन सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक लाए। इन तीनों बातों में बच्चों एक ही बात का जिक्र किया जा रहा है, वो क्या है? आखिरी आसमानी किताब का। तो आपका इन तीन जवाबों में से जो एक जवाब लिखने का दिल करे आप लोग वो लिख लें। अब हम जाएंगे सवाल नंबर 3 पे, जो कि मलाइका बच्चे ने पढ़ा है। इस नज़्म को नात क्यों कहा गया है? सवाल नंबर 3 इस नज़्म को नात क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया है बच्चों? शावेज बेटा आप मुझे बताएं, क्यों इस नज़्म को नात कहा गया है? शाबाश। क्योंकि इस नज़्म में किसकी तारीफ बयान की जा रही है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हम जवाब क्या लिखेंगे? क्योंकि इस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ ते आइन रे ये फे, ये गलती मत कीजिएगा, तारीफ ये लफ्ज़ गलत है। सही लफ्ज़ क्या है? ते आइन ता रे ये फे, तारीफ। क्योंकि इस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और स्वाद खिलाफत सिफ़ात बयान बे ये बयान की गई हैं। क्योंकि इस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और सिफ़ात बयान की गई हैं, इसलिए इस नज़्म को क्या नाम दिया गया है?
नाक। उम्मीद करती हूँ नाक के सवाल जो आपका काम करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया कि आप सवाल नंबर 2 का जवाब कुछ और लिखना चाह रहे हैं या अपने अल्फाज में बयान करना चाह रहे हैं, सवाल नंबर 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कौन सी किताब लेकर आए, तो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।